जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, अभी भी यानी कि 5 या 6 मई हो गई है, फिर भी बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी पेंशन उनके खातों में क्रेडिट नहीं हुई है। लगातार इसको लेकर सवाल आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात होगी। इसके साथ साथ मैं बात करूंगी हमारे भूतपूर्व सैनिकों के कुछ संगठन है, इनके द्वारा 8वें वेतन आयोग में हमारी सैलरी या पेंशन में अच्छी तरीके से बढ़ोतरी हो, इसको लेकर क्या प्रयास होने वाले हैं। आने वाले दिनों में कुछ मीटिंग्स की जानकारी हमें मिली है जिसको भी आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी, क्योंकि आज हर एक वेटरन्स फैमिली पेंशनर्स ये जानना चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग की अपडेट क्या है। इसके साथ साथ क्या प्रयास हो रहे हैं हमारे डिफेंस के जो संगठन है, हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन है, उनके द्वारा। तो आज चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को पूछा है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक इस वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रख लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत पेंशन की बात के साथ करते हैं। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको उनकी पेंशन नहीं मिली है, उसको लेकर लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पर हम महंगाई भत्तों के एरियर की बात नहीं कर रहे हैं, पेंशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, आप सबको पता है मैं लगातार वीडियो में इसके बारे में बात करती ही रही हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी बैंक, अगर आपकी पेंशन बैंक से आ रही है तो बैंक ब्रांच का विजिट करिए। पेंशन क्यों रुकी है ये आपको वहीं से जानकारी इसके बारे में मिलेगी। और एक जरूरी बात कि लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट हुआ है नहीं हुआ है, इसको जरूर से जांच लीजिएगा। ज्यादातर मामले ऐसे होते हैं जहां लाइफ सर्टिफिकेट की वजह से पेंशन नहीं आती है। बाकी कोई समस्या आ रही है, बैंक आपको सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं बात करती हूँ एक प्रयास की। जैसे कि कल के वीडियो में भी हमने बात की थी, माननीय रक्षा मंत्रालय में एक 8 CPC सेल की स्थापना करा दी गई है। इसके साथ साथ मीटिंग्स वगैरह भी आने वाले दिनों में होने वाली है, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब लगातार खुलकर इसके बारे में भी बात हो रही है कि 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है उसमें हमारा जो प्रतिनिधित्व कर सके ऐसा एक व्यक्ति होना चाहिए। तो अब देखिए, ये मांग पुरजोश से 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने भी पहुंचानी है। ये और इसके साथ साथ और बहुत सारी मांगे हैं, एमएसपी में बढ़ोतरी हो या बहुत सारी। तो देखिए, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के द्वारा 6 मई 2026 का ये एक मैसेज है पंजाब के सभी संगठनों के अध्यक्षों और इनके साथ साथ एक एक डेलीगेट की मीटिंग के बारे में यहाँ जानकारी है। यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं श्री अर्जुन सिंह राठौर जी, इन्होंने क्या लिखा है कि साथियों, 26 अप्रैल 2026 को कठुआ और 3 मई को चरखी दादरी में हरियाणा के सभी संगठनों के साथ मीटिंग काफी सफल रही है। 8वें वेतन आयोग की मांगों और दूसरे मुद्दों पर गहरा विचार विमर्श हुआ है। यानी 8वें वेतन आयोग को लेकर तो बात हुई ही, और जो दूसरे मुद्दे थे हमारे सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स को लेकर, इस पर भी जो है बात हुई है। इसके साथ देखिए, 10 मई 2026 को दिल्ली में संगठनों की मीटिंग होने जा रही है और 17 मई 2026 को अमृतसर में संगत साहिब गुरुद्वारा में फेडरेशन के सभी पंजाब के संगठनों की मीटिंग आयोजित की जा रही है। यानी जो मीटिंग्स हो चुकी है उसके बारे में बात की है, आने वाले दिनों में कहां पर ये मीटिंग होने जा रही है उसकी भी बात है, उसके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है उसके बारे में इसमें जानकारी है। आगे यहाँ लिखा है कि इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन के सूबेदार मेजर दिलबाग सिंह साहिब और उनकी टीम के द्वारा आयोजन की तैयारियां की जा रही है। मीटिंग में मुख्य मुद्दा 8वें वेतन आयोग को प्रस्तुत की जाने वाली मांगे होंगी। हमें व्यक्तिगत और सभी संगठनों की तरफ से वेतन आयोग की साइट 8cpc.government.in पर दिनांक 31 मई 2026 से पहले पहले हमारी मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत करना है। अब आप ये डेट जानते हैं, 8वें वेतन आयोग की कमेटी ने एक नई डेडलाइन दी थी, 31 मई से पहले पहले
जो है आपको आपके जो भी सुझाव है 8वें वेतन आयोग की कमेटी तक आप जो पहुंचाना चाहते हैं उसको जो है आप पहुंचा सकते हैं। अब देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है कि कोई भी पेंशनर्स और उनके संगठन अपनी मांगों का ज्ञापन देकर आयोग की टीम के साथ बैठकर वार्ता कर सकते हैं। यानी कुछ मामलों में ये वेतन आयोग पिछले 7 वेतन आयोग से बहुत ही अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि इस वेतन आयोग में देखिए जो वेतन आयोग की टीम है वो आपकी बात सुनना चाहती है, आपके विचार जानना चाहती है, आपके सुझाव जानना चाहती है। तो अब आपका ये प्रयास होना चाहिए कि 8वें वेतन आयोग की वो साइट जहाँ यहाँ पर मेंशन भी है देखिए 8cpc.government.in पर जाकर आपके सुझाव जरूर से दीजिएगा। तो चलिए ये आने वाले दिनों में जो कुछ मीटिंग्स होने जा रही है उसकी जानकारी है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला कमेंट है, ये लिख रहे हैं कि कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी जो पेंशन है किस तरह आ रही है, स्पर्श से या बैंक से, कुछ इस तरीके से ये पूछ रहे हैं। तो देखिए आपको जब पेंशन क्रेडिट का मैसेज आता है जब आने वाले कौन सी तारीख को पेंशन आपके खातों में क्रेडिट होगी। अब हालांकि ये मैसेज तो अभी स्पर्श टीम के द्वारा ही आता है और कुछ बैंक भी शायद ये मैसेज भेजती भी होगी। लेकिन आप बैंक जो आपका मैसेज आता है आप अगर उसको पढ़ेंगे पेंशन क्रेडिट का तो आपको पता चल जाएगा। अगर स्पर्श टीम के द्वारा पेंशन क्रेडिट हो रही है तो आपके मैसेज में सबसे लास्ट में टीम स्पर्श लिखा होगा और अगर बैंक से पेंशन आ रही है तो बैंक का नाम मेंशन होगा। तो इससे आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, हमारे 18 महीनों के डीए एरियर का कुछ हुआ या नहीं, कि मतलब क्या अपडेट है, क्या हमें ये पैसा मिलेगा या नहीं। तो देखिए 18 महीनों के डीएडीआर की जो भी अपडेट है मैं समय समय पर शेयर करती रहती हूँ। बीच में देखिए इसको लेकर सवाल भी आ रहे थे कि क्या सही में माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया भी है या नहीं। और ये उस टाइम की बात है जब बंगाल के जो हमारे कर्मचारी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनके हक में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डीएडीआर को लेकर उनके हक में फैसला सुनाया गया था। उसी टाइम ऐसी बहुत सारी बातें सामने आ रही थी, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या व्हाट्सएप में मैसेजेस वगैरह शेयर हो रहे थे। तो हालांकि मैंने इसकी अपडेट जानने की बहुत कोशिश की लेकिन कहीं पर से मुझे ये जानकारी नहीं मिली कि ऐसा कोई केस यानी 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर का केस जो कोरोना काल में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया था और जो एरियर हमारा बना था वो केस केंद्र सरकार के सामने माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। ऐसी कोई भी जानकारी जो है मुझे नहीं मिली थी। तो इसको लेकर हम देखिए क्योंकि हम यही मानकर चल रहे हैं कि ऐसा कोई भी केस अभी दर्ज नहीं हुआ है। पर अगर किसी के पास इसको लेकर कोई अपडेट है तो वो जरूर से शेयर कर सकते हैं। केस नंबर अगर इसके बारे में भी आप जानते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर से साझा करिएगा, उसके बारे में हम वीडियो में जरूर से बात करेंगे। लेकिन अभी की अगर अपडेट की बात करूं तो केंद्र सरकार इसको लेकर साफ साफ मना कर चुकी है, पर प्रयास अभी भी शुरू है। कर्मचारी यूनियंस चाहे रेलवे के हों चाहे अदर विभागों के हों, वो जो प्रयास कर रहे हैं उनमें ये प्रयास भी शामिल है। तो मांग केंद्र सरकार के सामने लगातार उठाई जा रही है। अब उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इसको लेकर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो जरूर से देगी। चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम 2024-25 चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का क्लेम जो है वो कब तक होगा। हर बार मार्च के लास्ट में ये हो जाता था, अभी मई हो गया है लेकिन इसका कुछ भी नहीं हुआ, कुछ बताइए। देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बहुत सारे पेंशन फैमिली पेंशनर्स को नहीं मिला है। तकरीबन 10 या 12 दिन से मैं लगातार इसके बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि एक एक दो दो कमेंट्स हर बार इसको लेकर होती ही है। हमारे पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स इसको लेकर परेशान हो रहे हैं। आपको क्या करना है, केएसबी की साइट पर जाकर जो है एक क्वेरी डालनी है, रिप्लाई आपको जरूर से आएगा। अगर केएसबी रिप्लाई नहीं कर रहा, कुछ आपको दिक्कत आ रही है और आपका जैसे कि आपने क्लेम किया है वो बिना किसी दिक्कत के कोई भी गलती के बिना अप्रूव हो गया है तो भी वो आपको शो करेगा। केएसबी की साइट पर जाएंगे, आपने जो क्लेम किया है जैसे कि आपने यहाँ लिखा है कि 2024-25 का क्लेम है तो उसके सामने लिखा ही हुआ आएगा कि अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ से अप्रूव हो गया है, कहाँ बाकी है, कोई क्वेरी वगैरह तो नहीं आई है। तो वो थोड़ा चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है सब कुछ सही है, आपने कंप्लेन डाली फिर भी केएसबी जवाब नहीं दे रहा तो आप सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम मेरी मम्मी जो है फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको मार्च में 32,000 रुपए पेंशन आया था लेकिन अप्रैल की पेंशन 14,000 रुपए ही आई है।
तो देखिए लगातार मैं इसके बारे में भी बात कर रही हूँ कि रिकवरी आने की वजह से ये हो सकता है। आपको ये कैसे पता चलेगा? पर्स में लॉगिन करिए, पेंशन स्लिप डाउनलोड करिए। पेंशन स्लिप में ये सारी जानकारी होगी कि रिकवरी आई है तो कितने की आई है, कब तक कटेगी, अमाउंट कितना कटेगा, इंस्टॉलमेंट कितना, ये सारी जानकारी आपको जो है पेंशन स्लिप से मिल जाएगी। तो आप पहले पेंशन स्लिप डाउनलोड करिए। और अगर रिकवरी है तो आपको क्या करना है? सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट दर्ज करानी है। और अगर ऐसा मामला है कि पहले इन्हेंस रेट से पेंशन आती थी, फिर 7 साल होने के बाद ऑर्डिनरी रेट से पेंशन शुरू हुई है, अगर ये मैटर है, तो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप पेंशन स्लिप डाउनलोड करिए, आधे से ज़्यादा सवाल आपके यहीं सुलझ जाएँगे। तो ये कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। इस जानकारी को तो हमने शेयर किया ही, लेकिन आज के इस वीडियो से जाते-जाते मैं हमारे बंगाल के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। ये न्यूज़ सोशल मीडिया के माध्यम से ही मिली है कि देखिए 7वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है उन लोगों के लिए। तो इसके लिए बहुत-बहुत बधाई और इसी के साथ आज की इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।